फरवा अपने शौहर दारा से कहेगी कि ऐसे इंसान के पीछे क्या रोना जो खुद ही छोड़कर चला गया हो। अगर शमशेर को इतनी ही परवाह होती अपनी माँ की तो वो कब से घर वापस आ गया होता। तुम्हारी माँ तो हर वक्त उसे याद कर कर के रोती रहती है, लेकिन उसे अपनी माँ की कोई भी परवाह नहीं है और ना ही उसे तुम्हारी फिक्र है। तुम ऐसे ही उसके पीछे भागते रहते हो। तो दारा फरवा से कहता है कि शमशेर ने जो भी फैसला लिया सही लिया, क्योंकि बाबा साहब एक बार फिर से महक को कत्ल करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ शमशेर और महक की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मालिक के मकान को भी अपनी जान की फ़िक्र पड़ जाती है और वो शमशेर के घर पहुंच जाता है। शमशेर घर पर नहीं होता तो वो महक से कहता है कि जल्दी मेरा घर खाली करो, 2 माह से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया और आज ही शाम तक मेरे घर को खाली कर दो। नाजरीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दारा की वालदा दारा से कहती है कि मुझे शमशेर से मिलना है, मैंने इतने दिनों से अपने बेटे को देखा भी नहीं है। दारा अपनी वालदा से कहता है कि अगर बाबा साहब को पता चल गया तो वो बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन शमशेर की वालदा उससे मिलने का ज़िद करती है तो दारा उसको साथ लेकर मिलने के लिए जाता है शमशेर से। जब वो शमशेर से मिलने जाते हैं तो शमशेर की वालदा शमशेर को समझाती है कि तुम अब घर वापस आ जाओ और अपनी ज़िद छोड़ दो, लेकिन शमशेर अपनी वालदा से कहता है कि नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं आऊँगा और मैं महक के लिए आवाज़ उठाऊँगा और मैं बाबा साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा। शमशेर की वालदा ये सुनती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और शमशेर को थप्पड़ मार देती हैं। वो थप्पड़ मारकर शमशेर को वहाँ से चली जाती हैं। दारा शमशेर को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो और बाबा साहब के रास्ते से हट जाओ, लेकिन शमशेर कहता है कि मैं अपना फैसला कभी भी नहीं बदलूंगा। दूसरी तरफ दिलावर खान भी ये फैसला कर लेते हैं कि वो शमशेर को अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर देंगे। दारा और उसकी वालदा जब शमशेर से मिलने के बाद घर आती हैं तो दिलावर खान अपनी बीवी से कहता है कि मिलाइयो अपने बेटे को आखिरी बार। तो दिलावर खान की बीवी उससे कहती है कि आखिरी बार ही क्यों, इसके बाद मैं अपने बेटे से क्यों नहीं मिल सकूंगी। तो दिलावर खान अपनी बीवी से कहता है कि मैंने शमशेर को अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर दिया है। शमशेर की वालदा जब बात सुनकर परेशान होती हैं और वो दारा से कहती हैं कि तुम अपने बाप से बात करो, उन्हें समझाओ कि वो ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं शमशेर के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो वो इस घर में कभी भी नहीं वापस आएगा। लेकिन दिलावर खान किसी की भी बात नहीं सुनते और वो दारा से कहते हैं कि कभी कभी गलत फैसले लेने पड़ते हैं अपने नाम के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए और अपनी औलाद के लिए। महक जब ये न्यूज़ पढ़ती है कि दिलावर खान ने अपने बेटे शमशेर को अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर दिया है तो वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ शमशेर दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है। वो एक ऑफिस में जाता है वहाँ पर जॉब के लिए, तो वो आगे उसके बाप का दुश्मन होता है। वो शमशेर को देखते ही पहचान लेता है और दूसरी तरफ वो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ भी पढ़ लेता है कि शमशेर को उसके बाप ने अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर दिया है। वो शमशेर से कहता है कि तुम अपने एक अमीर बाप की, अयाश बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता और जहाँ पर आना भी कभी मत। शमशेर टेबल पर पड़ा हुआ गिलास उसके मुंह पर मार देता है गुस्से में। दूसरी तरफ शमशेर और महक ये फैसला कर लेते हैं कि वो दिलावर खान के खिलाफ